Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a uniform metal sphere of radius a and mass capital M is surrounded by a thin uniform spherical shell of equal mass and radius 4a. The center of the shell falls on the surface of the inner sphere. Find the gravitational field at the points P1 and P2 shown in figure. फाइन. तो इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. ये जो शेल है इसका मास कैपिटल एम है एंड इसका रेडियस 4a है. एंड ये जो स्फेयर है इसका मास भी कैपिटल एम है एंड इसका रेडियस a है. एंड ये जो सेंटर है इस शेल का स्फेयर की सरफेस को टच करता है, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो P1 एंड P2 पे हमें फील्ड फाइंड आउट करना है. लेट्स से ये जो स्फेयर है इसे हम 1 कह देते हैं और ये जो शेल है इसे हम 2 कह देते हैं. सो जो स्फेयर के कारण फील्ड आएगा दैट विल बी E1 एंड शेल के कारण जो फील्ड आएगा दैट विल बी E2 एंड रिजल्टेंट होगा इनका वेक्टर सम, राइट. पॉइंट P1 पे अगर हम बात करें सो देखो E2 तो 0 होगा, शेल के कारण कोई फील्ड नहीं होगा शेल के अंदर एंड पॉइंट P1 इज इनसाइड द शेल. E2 की बात करें सो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस. सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है P1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर. सो इस तरह से देखो, अगर हम कुछ इस तरह से लेवल के टर्म्स में बात करें सो दैट विल बी क्वाइट ईजी, है ना. इस तरह से बना लेते हैं सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. अभी ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए बिकॉज रेडियस तो 4a है ना. सो इस तरह से ये जो टोटल रेडियस है दिस इज 4a एंड ये डिस्टेंस आपको a दे रखा है. सो दिस विल बी 3a एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर दैट इज अगेन a. So what is the distance of point P1 from the center of the sphere? That is simply 4a, right? So एक काम करो, E1 को लिखो, E1 is capital G into mass of the solid sphere divided by distance square, that is simply 4a square, because ये जो point P1 है that is outside the solid sphere, right? Fine. Now point P2 पे चलते हैं. So जो point P2 है वो शेल के भी बाहर है और सॉलिड स्फेयर के भी बाहर है. सो E1 कितना होगा, दैट विल बी कैपिटल G मास ऑफ द शेल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल उसका स्क्वायर. सो देखो ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये 3a एंड a प्लस a दैट इज 5a. सो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर. E2 कितना होगा, कैपिटल G मास ऑफ द सॉलिड स्फेयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फेयर का स्क्वायर, राइट. सो ये डिस्टेंस चेक करो, a प्लस 3a प्लस a प्लस a दैट इज 6a. सो 6a का स्क्वायर. और डायरेक्शन चेक करो, E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव सेंटर. मीन्स E1 होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शेल इस तरह से, राइट. और E2 होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फेयर E2. दोनों ही सेम डायरेक्शन में, सो आप डायरेक्टली इन्हें ऐड कर सकते हो. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.